हेलो स्टूडेंट्स, बॉसराज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके पार्ट 2 में एक्सरसाइज 7.1 से यानी समाकलन अध्याय 7 को आज से कंटिन्यूस करते हैं। तो आज हम समाकलन के सूत्र और समाकलन का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 7.1 से समाकलन के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम समाकलन के सूत्र और समाकलन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड फॉर्मूले और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ मैंने ये 10 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.1 को क्लियर करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये 10 फॉर्मूले हैं, इनको मैं लिखा दूंगा और इनको नोट जरूर करें, और इन्हीं का एक्सरसाइज 7.1 में यूज होगा। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स। हमें एक्स पावर एन डी एक्स का समाकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन और प्लस 1 लग जाता है, इसमें प्लस 1 और इसी से डिवाइड करते हैं एन प्लस 1 और प्लस सी। इसमें ये सी 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 कांस्टेंट है, यानी इसमें प्रत्येक समाकलन करते समय सी को हमें प्रत्येक में लास्ट में समाकलन को सॉल्व करते समय सी को जरूर लगाना है, ये कांस्टेंट है। तो ये हम फॉर्मूले थोड़ा सा इसका हम रिवीजन करें, यानी एक्स पावर एन डी एक्स का। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमें एक्स पावर 5 का समाकलन निकालना है। तो इसकी एक्स पावर 5 का समाकलन निकालने के लिए एक्स पावर 5 डी एक्स। अब हमें एक्स पावर 5 का समाकलन निकालना है, तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एक्स 5 प्लस 1 और इसी से डिवाइड होगा 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 अपॉन 6। और इसको लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 एक्स पावर 6। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि एक्स पावर -1 है, एक्स पावर -1 का निकालना चाहें तो हम, तो इसमें क्या होता है, ये n डज नॉट इक्वल टू -1, n डज नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या है, n की जगह -1 नहीं हो सकता। और यहाँ इस एग्जाम्पल में ये मैंने एग्जाम्पल लिया था एक्स पावर -1, तो इसमें एक्स पावर -1 और जबकि फॉर्मूले में है n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी इसका मतलब है यहाँ पर ही ना ये -1 सेटिस्फाई नहीं होगा, और यहाँ सवाल में एक्स पावर -1 है, यानी इसका समाकलन अस्तित्व है ही नहीं। तो इसको हम करेंगे तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे कि एक्स पावर -1 और प्लस 1 और इसी से डिवाइड करेंगे -1 प्लस 1, और ये एक्स पावर 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा अपॉन, और ये भी 0 हो जाएगा। अब किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे अपॉन 0। अब जब 0 का किसी संख्या में भाग देंगे, जैसे कि यहाँ सपोज 1 है, तो इसमें भाग देंगे तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ही ना इस फॉर्मूले में लिखा है n डज नॉट इक्वल टू -1, यानी n के बराबर -1 नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट है, और इसका हमने कुछ रिवीजन सा कराया है। और अब इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल रूट में देखो। तो जैसे कि रूट एक्स का हमें समाकलन निकालना है, रूट एक्स का समाकलन निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रूट समाकलन रूट एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं रूट एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब हम एक्स पावर 1/2 इस प्रकार लिखेंगे एक्स पावर 1/2 डी एक्स, तो यहाँ पर ही ना ये एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ही ना हम एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो एक्स 1/2 प्लस 1 अपॉन इसी से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 प्लस 1। इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब हम समाकलन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद प्लस सी जरूर लगाना। जैसे कि मैं अभी सवालों में नहीं लिखा था, प्लस सी भूल गया था, तो इसी प्रकार यहाँ पर ही ना ये प्लस सी जरूर लिखना है। तो इसको सॉल्व करें 1/2 प्लस 1, तो ये 2 और 1 3, यानी एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और 3/2 ये संख्या पलट जाएगी, यानी 2/3 इंटू 3/2 प्लस सी। तो इसको रूट एक्स का समाकलन हम इस प्रकार लिखा सकते हैं। जैसे हम देखें एक्स पावर 3/2 का निकालना है हमें, एक्स पावर
3/2 का समाकलन करना है। तो इसका करने के लिए एक्स की पावर एन वाला लगाएंगे, यानी 3/2 प्लस 1, और इसी से डिवाइड करेंगे 3/2 प्लस 1 प्लस सी जरूर लगाना है इसमें। तो इसमें लिखेंगे एक्स 2 और 3 5, 5/2 अपॉन 5/2। इसमें 5/2 डिवाइड में तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2। तो इस प्रकार के एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला इस प्रकार से लगेगा। जहाँ कहीं एक्स की पावर, किसी की पावर, जैसे कि सपोज करो साइन स्क्वायर है, यानी जिसमें डिग्री आ रही है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा डिग्री के लिए। किसके लिए? यहाँ पर ही ना मैं कोष्टक में लिख देता हूँ डिग्री। जहाँ कहीं डिग्री दिखेगी तो ये फॉर्मूला 100% लगेगा। 100%, 100+1% ये फॉर्मूला जरूर लगेगा जहां पर ही ना डिग्री का जिक्र होगा, यानी यहाँ पर ही ना डिग्री होगी जिस सवाल में, यहाँ पर ही ना ये एक्स की पावर एन लगेगा। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अब इसी प्रकार हम प्रत्येक फॉर्मूले को समझेंगे। जैसे कि हमें dx का निकालना है, कुछ नहीं है, समाकलन, इसमें समाकलन सिर्फ dx है, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो इसका x हो जाएगा, और मैंने बताया प्लस सी जरूर लिखना है, इसमें प्रत्येक में प्लस सी जरूर लिखना है। तो यहाँ x आया, तो इसी के हम एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगे। तो ये x आया कैसे, ये x आया कैसे, तो मैं इसको बताऊं। जैसे कि अब ये तो x के सापेक्ष था समाकलन, अब ये dy, अब dy की बात करें, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार जैसे कि समाकलन साइन लगा है, dx है तो x है, और यहाँ dy है और समाकलन साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से x है और कुछ नहीं है तो x, और यहाँ y है तो ये y प्लस सी। इसी प्रकार और जैसे कि dw है तो w प्लस सी, dv है तो b प्लस सी। यहाँ पर ही ना कुछ नहीं है, वहां पर ही ना सिर्फ समाकलन साइन है और समाकलन का पीछे वाला जो सिंबल है। तो यहाँ पर ही ना जो उसमें सापेक्ष है उसी को हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ x है x, y है y, w w, v तो v। तो इसका मैंने ये 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है cos x dx। अब ये cos x का sin x होता है, sin x, और प्लस सी प्रत्येक में कांस्टेंट लगाना है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये cos x इक्वल टू sin x प्लस सी होता है। तो इसका यूज काफी है, ये फॉर्मूले 10 है, इन फॉर्मूले की मदद से समाकलन काफी इजी हो जाते हैं, और ये फॉर्मूले तो याद 101% याद होने चाहिए। तो ये cos x इक्वल टू sin x होता है, और sin x का इसी में माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी। अब sec स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है 10x प्लस सी, 10x प्लस सी, sec स्क्वायर का 10। अब cosec का माइनस cot x प्लस सी, sec x इंटू 10x dx। अब इसमें फर्स्ट वाला ही ले लिया जाएगा, यानी sec x प्लस सी, cosec x इंटू cot x dx, cosec x लेंगे इसमें, और वो भी निगेटिव लेंगे, तो cosec x प्लस सी। अब e की पावर x की बात करें तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस सी। ये e की पावर x काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके मैं 3-4 एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो इसको, ये e की पावर x है, यहाँ पर ही ना ये तो सिंपल फॉर्मूला है, e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने याद कर लिया, सपोज किया हमने ये याद किया है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं। तो इसको देखो, जैसे कि हमें e की पावर 5x का समाकलन निकालना है, e की पावर 5x का समाकलन निकालना है, तो समाकलन साइन लगाएंगे और dx जिसके सापेक्ष निकालना है, तो dx। अब हम जानते हैं e की पावर x का e की पावर x होता है, और यहाँ e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x होगा। पर क्या होता है, ये x के जो कोफिशिएंट है, ये बात काफी इंपोर्टेंट है, और ये काफी जरूरत पड़ती है, इस बात को बड़ा गौर से सुने। तो 5x है, इसमें e की पावर x का e की पावर x है, और यहाँ e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर ही ना ये 5x के कोफिशिएंट में x के 5 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर ही ना ये जितना कोफिशिएंट होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ 5 कोफिशिएंट है तो ये 5 से डिवाइड होगा प्लस सी। समाकलन और अवकलन में यही रिलेशन है, जबकि हम इसका
सपोज करो इसका हमें अवकलन निकालना है, जैसे कि अवकलन निकालना है तो डी अपॉन डी एक्स ई 5x, तो e की पावर x का e की पावर x यानी ये 5x का e 5x इंटू, यहाँ क्या होता है समाकलन और अवकलन में डिफरेंट है ये डिफरेंस है। इसमें क्या है कि समाकलन में जब कोफिशिएंट में होता है तो उसका डिवाइड होता है और अवकलन में जब कोफिशिएंट होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार यहाँ पर ही ना ये e की पावर 5x का समाकलन ये है और अवकलन ये है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर ही ना ये कोफिशिएंट से, यानी जब समाकलन में कोफिशिएंट होता है तो उसका डिवाइड होता है और अवकलन में जितना कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। ये एग्जांपल है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, e की पावर -2x का निकालना है, e की पावर -2x का निकालना है। तो e की पावर -2x का लगाएंगे तो e की पावर x हमने सपोज किया तो ये e की पावर -2x आ जाएगा। अब हम -2x यानी ये कितना कोफिशिएंट है इसमें -2, तो -2 का क्या करेंगे, समाकलन में क्या होता है डिवाइड होता है, तो -2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर इसका अवकलन निकालना होता तो ये मल्टीप्लाई में आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको जरूर गौर से नोट करें। तो यहाँ पर ही ना क्या होगा, जितना समाकलन में एक बात को याद रखें, जितना समाकलन में कोफिशिएंट होता है तो उसी से डिवाइड दिया जाता है। जैसे कि यहाँ -2x का कोफिशिएंट है तो यहाँ -2 डिवाइड किया है, यहाँ 5 कोफिशिएंट है तो 5 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ही ना अवकलन क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इतना याद रखना है। ये दोनों जगह बहुत ही काम की बात है। और ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए और ये लास्ट है 10 क्या है 1/x dx, 1/x dx ये होता है log x के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है, log x के बराबर। ये काफी इंपोर्टेंट भी है। तो ये हमने कुछ बेसिक बताया, इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। जैसे कि समाकलन में हमने f(x) एंड g(x) दो फंक्शन माने, यानी f(x) एंड g(x) दो फंक्शन है। तो हमारे लिए ये फंक्शन इस प्रकार दिए हुए हैं, f(x) प्लस g(x) dx, और ये बड़ा कोष्टक और ये बड़े कोष्टक से बंद है। तो अब हम इनको एक प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, f(x) dx का समझ लो मल्टीप्लाई होगा, प्लस समाकलन साइन लगाएंगे। इनको अलग अलग करने का ये तरीका देखो, ये मैंने कैसे अलग अलग किए हैं फंक्शन, तो इनको हम अलग अलग फंक्शनों को कर सकते हैं। जैसे कि ये बंद थे कोष्टक में, इनको हमने अलग किया। ये एक प्रॉपर्टी है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी दे सकते हैं इसको, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये फर्स्ट है। अब जैसे कि सेकंड में देखें, जैसे कि k f(x) dx है और यहाँ k है, k जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू k जहां पर ही ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 1 2 3 4 5 है और कोई नंबरिंग, कोई कांस्टेंट वैल्यू, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पर ही ना ये k कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ही ना समाकलन में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको हम आगे लेते हैं। जैसे कि k है, यहाँ k ले लेंगे आगे और f(x) dx, इस प्रकार से कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको हम आगे लेते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमने समाकलन यानी एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को हमने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 से सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें।